कौन हमारा साथी है कौन नहीं है, सभी लोग इसी भ्रम में फंसे हुए। कोई कहता है तुम्हारा है, कोई कहता है तुम्हारा नहीं, कोई कहता है तुम इसके हो, लेकिन वास्तव में यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ भी किसी आदमी से मिला हो तो आपको कोई वो मिलना चाहिए जो उससे मिला जुला हो। तो उससे जब कहोगे, प्रार्थना करोगे कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो आपकी कृपा, आपकी दया हो जाए। तो जब तक मिला हुआ आदमी दया नहीं करेगा तब तक आप उससे मिल नहीं। जब अंधकार में ये सब चीजें हैं और बगैर उसके नहीं हो सकता, तो जो अपनी आंखों के ओझल हो गया, परे हो गया, जिसको हम देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसके पास पहुंच नहीं सकते रास्ता, तो बताओ कैसे उसके पास जाओ। अब ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो अपने लोक में रहते हैं। तो उनके लोक में आता जाता कोई हो और तुम ये इच्छा करो कि मैं ब्रह्मा से, विष्णु से, मैं उससे मिलना चाहता, तो मिलने वाला तो चाहिए जो उससे मिला हुआ वो आता जाता हो। वो जब आपको पता ठिकाना बताएगा कि उनके पास जाने का ये रास्ता है, इस युक्ति से, इस रास्ते से, इस भेष से, इस मंत्र से, इस नाम से, इस सड़क से तुम चलो, मैं तुमको मिला दूं। जब वो बताया और आप चल पड़ो, तो वही तो गुरु है, वो सब कुछ वही है। और जब तक आप उसको सब कुछ नहीं समझोगे तो उससे मिला ही नहीं। आप कहोगे मैं तुमको कुछ नहीं समझता, मैं तुमको जाओ मिलो जाकर, तो तुम तो उसका पता ठिकाना जानते नहीं कहाँ बैठा है। इसी तरह से आद्या महाशक्ति जो इनके सबके ऊपर है, इनकी ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है, उससे अगर मिलना चाहते हो तो उससे मिला हुआ होना चाहिए। जो इनके पास भी आता जाता हो उसके पास भी आता जाता, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी भेद बताया और उसका भी। तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक आप कैसे? वो जो मिलाने वाला वही सर्वा, वो सब कुछ है, बगैर उसकी मौज मर्जी के कुछ होने वाला नहीं। इसी तरह से ईश्वर, वो तो गुप्त बैठे हुए, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उनको पता नहीं कि हमारे पिता कहाँ है। आद्या महाशक्ति को जानते हैं तो उसने छुपा रखा, उनको आदेश दिया कि ये मुझसे मिलने न पाए, वो मिलने नहीं देगी। जब मिलने नहीं देगी तो उसका पिता का पता कैसे चलेगा कि वहाँ? तो आप उनसे कहोगे कि हमको मिला दो, तो खुद ही नहीं मिले, आपको क्या मिला दे? तो जो ईश्वर से मिला हुआ है वो इनका भी भेद सबका जानता है, आद्या महाशक्ति, और ईश्वर का भी जानता है। वो अगर मिल जाएगा जो यहाँ होगा, उनसे मिला जुला आता जाता, तो ये सब का भेद जान। तुम कहोगे तो जिससे कहोगे उसी से मिला देगा। ईश्वर से कहो ईश्वर से, आद्या महाशक्ति को आद्या महाशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहोगे तो वो है सब, बगैर उसके वही है गुरु। उसके बगैर एक कदम नहीं चल। चू करके न तुमने किसी को देखा, न तुमने किसी की पूजा की, न करना आता है आप, तो आप कैसे करोगे? वो तो चेतन है, आप जिसकी पूजा करते हो जड़, तो जड़ से तो चेतन मिलेगा नहीं, तो कभी मिला भी नहीं। इतनी पूजा आपने कर डाली, कितने जुग जुगांतर हो गए पूजा करते आज तक नहीं, और ना वो मिलेगा। तो असली बात यह है कि जो उससे मिला हुआ वो सब कुछ, जो ऊपर जाता है, जो माया से मिलता है, वो माया से मिला सकता। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी मिला देगा, आद्या महाशक्ति से भी, ईश्वर से भी मिलाएगा और उस माया से भी मिला देगा। लेकिन जो उससे मिला नहीं होगा नहीं पहुंचा। ऊपर में ब्रह्म है, नीचे माया, ऊपर ब्रह्म। अब वो ब्रह्म से मिला होगा तो माया से भी मिलाएगा, ईश्वर से मिलाएगा, आद्या महाशक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं उनसे भी मिला देगा, और ब्रह्म से भी मिला है। वही सब कुछ है, वो जो मिला है वही सब कुछ करेगा और कोई नहीं कुछ कर। उनकी पूजा आप किसी की नहीं कर सकते, किसी का ध्यान नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं, आप उसको जानते ही नहीं। और जो किताबों में नाम लिखा है वो तो आपने कमाया नहीं, वो तो जिन्होंने कमाया था चले गए, आप तो निराधार हो, आपको तो जाने। जो ऊपर जाता है प्रकृति में, प्रकृति से मिलता है, तो वो मतलब है कि ब्रह्म से भी मिलाएगा, माया से भी, ईश्वर से भी, आद्या महाशक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबसे मिलाएगा। और जो उधर नहीं मिला वो प्रकृति से मिलाएगा, नहीं मिला तो क्या लेंगे? ऊपर में पार, नीचे प्रकृति है, ऊपर पार। जो उससे मिला होगा इन सबसे मिला, और ऊपर नहीं जाएगा तो क्या मिलाएगा? वो किसी से नहीं मिला। वही सब कुछ है जो यहाँ जो उसका वेद जानता है, वही सब ईश्वर है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा साक्षात परब्रह्म श्री तस्मै गुरु। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम ईश्वर की कृपा नहीं, ब्रह्मा महादेव शिव की कृपा नहीं, वो गुरु कृपा। वो जो मिला हुआ है वही सब। और जो फिर उसके ऊपर जाएगा वो आपको मिला सकता है सब। ऊपर नहीं जाएगा तो किससे मिला? तो ऊपर बहुत कुछ है। इसी तरह से जब सूरज सतलोक में पहुंच जाती है, सतपुरुष का दर्शन, तो सबका आधार है। वो जब मिलेगा तो वो सबसे मिलाएगा, उससे भी मिलाएगा जो आपका सच्चा माने, जिससे ये सब कुछ हुआ। और वहां नहीं तो मतलब एक वही सब कुछ है, इस लोक में उसके सिवा कुछ नहीं। और आप भटकते हो कि चलो इसको भी कर ले, उसको भी कर ले, यही मान ले, उसको भी मान ले, देखा देखा कुछ नहीं। और वहां कितनों को आपने बनाया, कोई रात का हुआ, किसी ने आपकी मदद की,
क्योंकि वो रास्ता ही नहीं मालूम, रास्ता तो एक ही है। तब वो रास्ता ही आप नहीं मालूम है कैसे, जब वो खुद नहीं चला तो आपको क्या ले जाएगा? आपको पता है कि मार रहे हो और फिर उसके पीछे अज्ञान में, अंधकार में भ्रम में लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। धर्म के नाम का नहीं झगड़ा, धर्म तो ज्ञान, धर्म शक्ति है, धर्म आनंद, धर्म अमृत। उस धर्म में लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा कोई खुदे के नाम पर, कोई ईश्वर के नाम पर, कोई देवी देवता किसी को मार काट, कोई किसी के नाम पर, कोई राज के नाम पर, कोई देश के नाम पर, कोई गाँव के नाम, कोई नदी और काबा, उसके झगड़ा कर रहे। झगड़े में कहीं मिला? ये कुछ पूजा वूजा नहीं कर रहे, कोई इबादत नहीं है। इबादत जो फकीर, वो भी तो ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिलते, वो भी तो आद्या महाशक्ति ईश्वर खुदा से, वो भी तो रब से मिलते हैं, अल्लाह से। जो मिला होगा वही तो मिला है। और यहाँ बिना वैसे ही झगड़ा हो रहा, ये समय खराब। सब कुछ वही है जो कुछ है, उसको छोड़ करके इधर उधर भटक। जिसने सब कुछ पाना उसको तो आप जानते नहीं, उसको तो मानते नहीं, और जिसने कुछ नहीं पाना उसी को पीछे लगे हुए। मिलेगा क्या? अभी तक क्या? तो स्वामी जी महाराज जब अपने घर में थे तो 25 वर्ष की अवस्था में गरीब में उन्होंने प्रार्थना, वही अपने गाँव राजा बांदा जिला उत्तर प्रदेश में राजापुर का जमुना जी के किनारे, वही उसी जगह उन्होंने प्राप्त किया। तो बड़ी भीड़ भाड़ आने लगी, सब नर नारी उनके दर्शन, क्योंकि उनकी वाणी तो अद्भुत हो गई। 25 साल के उन्होंने सब कुछ देखा, ये भीड़ भाड़ सब होने लगी तो इसमें तो कुछ काम होगा नहीं जीवों, तो बस वो चल दिया। उसी शोरगुल में उनको एक प्रेमी मिल गए, नाम तो उनका हृदय था जात्या यादव, और काशी के रहने वाले थे। राजापुर में नावें चलती, किसी सेठ के नौकरी कर। जब भीड़ भाड़ हुई और लोग आने जाने दर्शन के लिए सब मेले की तरह से लग गया जब रोज सुबह सुबह, तो उसी में उन्होंने भी सुना शोर, वो भी आ गया दर्शन करने। अब दर्शन करे कुछ सुने, दर्शन करे कुछ, तो उनका चित्त लग गया, किसी चीज में नहीं उनका बैठा, बस ये दर्शन करे, इनको देखे, दर्शन करे, इनको देखे, इनकी सेवा करे, जो सुनाते हो। तो उनका इतना प्रेम अटूट हो गया, इतनी श्रद्धा हो गई, आस्था विश्वास इनका अटूट हो गया कि यही सब कुछ, जो कुछ भी करता रहता सभी। तो मतलब वहाँ रह जा उनकी सेवा, रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात। नौकरी भी कर ले, आ भी जाए, फिर दिन भर और रात भर नहीं जाए उन्हीं के पास। तो उनके पास रहे, सेवा किया, सत्संग सुना, भजन सुने, उनका चित्त लग गया। अब उनके बजाय दूसरे किसी को नहीं माना, उनकी कृपा हो गई, दया हो गई। अब एक तो कोई उनको मिल गया, कहा के बैठ के भजन मेरे साथ, तो भजन रास्ता बता दिया, लग गया। वैसा अटूट होना चाहिए कि उनके सिवाय किसी को कुछ समझे नहीं, कुछ नहीं समझ में, कुछ भी, खुदा हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ब्रह्म हो, जो कुछ भी, देवी हो, देवता हो, सब यही। इतना उसका प्रेम, अटूट श्रद्धा, कोई कुछ नहीं, तो उसको दे दिया। उसी 25 वर्ष की अवस्था में उसको प्राप्त करा अपने सामने वही। तो फिर वो आज्ञा लेकर के अपने देश, अपने गाँव काशी जी आज्ञा लेके देश से हो गए। उनका चित्त इनमें, इनका यानी उनका इसमें लगा, इनका उस, तो बस उसी आधार से उन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया और 26वें साल में वो काशी पहुंच गए। अब वो जहाँ भी रहेंगे, जो भी वाणी कहेंगे, वो तो अलौकिक वाणी है, वो तो जो भी सामने जाएगा वो खिंच जाएगा, वो तो अलौकिक चीज है, वो तो जो भी सुनेगा उनके पास बैठ जाएगा। तो बहुत लोग उनके पास में आए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना नहीं था। जो कुछ पूजा पाठ करते थे, जो कुछ भी करते थे, उससे तो कुछ उन्होंने पाया नहीं। पूजा पाठ करो, पढ़ते रहो, पठन पाठन करो, वो जिन चीजों का भी करते हो समय के साथ, अब वो तो बताओ अलौकिक वाणी है। लोग है, अब लोगों ने पूछा कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमको 20 साल हो गए, हमको 30 साल हो गए, हम इसमें लगे हुए हैं, इसमें कर रहे हैं, तो हमारी इसमें आस्था। तो उन्होंने बताया तो जड़ चीज है। अगर चेतन की आस्था चेतन में लगाते तो चेतन मिलता है, तो जड़ है, तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। सब समझाया तो इनकी समझ में तो है। अब वो सब शंका, क्योंकि उन्होंने तो शास्त्रों में कुछ देखा नहीं। अब वो बच्चे बताएंगे भाई ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या माँ शक्ति भी है, ईश्वर भी है, उसके बाद में माया भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन अब वो शास्त्रों में तो उसके परे का है नहीं। तो कहेंगे हमारे परे का तो मतलब, तो भाई इधर की तो बात नहीं बताते, परे की बताते। अब वो अलौकिक चीज है, क्योंकि वो शास्त्रों में तो आई, क्योंकि ये किताबें तो बाद में बनी, पहले तो किताबें थी। वो तो जिन्होंने किताबें बनाई है, वो तो मतलब ईश्वर का आदेश हुआ है कि तुम जो हम बोले तो लिख दो, तो ब्रह्मा ने लिखा, तो चारों वेद। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आगे कुछ और है। अब वो क्या है, वो तो उन्होंने देखा नहीं। अब यही नहीं देखा है, जिसने किताबें बनाई उन्हीं को नहीं देखा। ये कहाँ है, तो मतलब ये है कि जिसने आदेश दिया उनको भी नहीं देखा, तो हम क्या बताएंगे। तो पूजा पाठ करते रहे, सब तरह के लोग टकरा, हर एक मत के उसी 26 साल की अवस्था में टकरा गए। तो इन्होंने देखा कि चलो लोगों का भला हो जाएगा, कुछ इनका कल्याण होगा, कुछ जानकारी होगी, तो उन्होंने घटका सब वर्णन किया पूरा। अब वो सुनकर के अचंभित तो बात है, कोई चीज आपके सामने रखी जाए जिसको कभी आपने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, किसी और से नहीं सुना, किसी ने बताया नहीं, तो बात से नहीं करें। तो किसी की मत तो ठीक होती है, किसी की खराब, किसी की बुद्धि में समझ में आ जाता, किसी की नहीं समझ में आया, तो हम में बच गया। तो सब तरह के लोग होते।